हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही फेमस श्लोक है और भगवत गीता में बहुत बार इसकी चर्चा भी होती है। 7th चैप्टर में है, 19th श्लोक है फ्रॉम भगवत गीता हैज इट इज़। सो ये श्लोक है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुहृदम। सो ये भी श्लोक बहुत बार सुना होगा, बहुत ही फेमस श्लोक है और प्रभुपाद ने इस पर कॉमेंट्री दी है और दो तरीके से इस श्लोक को समझाया गया है। सो प्रभुपाद इधर बोल रहे हैं कि बहुत जन्म जन्मांतर के बाद जो सही में ज्ञानी होता है वो मेरे को समस्त कारणों का कारण समझकर मेरी शरण में आता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। सो प्रभुपाद इसमें क्या समझाना चाहते हैं कि क्योंकि ये श्लोक मतलब दो एंगल से समझाया गया है प्रभुपाद ने। पहला एंगल है नॉन डिवोटी एंड सेकंड है डिवोटी। सो नॉन डिवोटी के एंगल से पहले हम समझेंगे कि नॉन डिवोटी के एंगल से प्रभुपाद कैसे बोल रहे हैं नॉन डिवोटी के एंगल से, क्योंकि बहुत सारे मतलब ज्ञानी होते हैं, योगीज होते हैं, ब्रह्मवादी होते हैं। सो जो ज्ञानी और ब्रह्मवादी होते हैं या फिर कर्मयोगी होते हैं वो बहुत जन्मों जन्मांतर के बाद ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है, समस्त कारणों के कारण है। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसलिए एक बार उन्होंने कमेंट की थी कि मंदिर में जो घंटी बजा रहा है वो करोड़ों गुना ऊपर है जो हिमालय में जाकर तप कर रहा है। क्योंकि अगर हम कोई तपस्वी, कोई महर्षि, कोई ज्ञानी को देखें, क्योंकि कोई हिमालय में जाके एक पैर पे खड़ा है, कोई कोई कुछ महीनों से या कुछ दिनों से खाना ही नहीं खा रहा है या कुछ पानी नहीं पिया जिसने, या तपस्या में है, वो ठंडी है गर्मी है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो हमारी मनुष्य की दृष्टिकोण से कुछ देखे उसको, राइट, तो वो बहुत ऊपर है क्योंकि वो बहुत तपस्या कर रहा है। लेकिन भगवान की अगर दृष्टि से देखे तो भक्त ऊपर है। तो इसी एंगल से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कमेंट कर रहे हैं कि मंदिर में जो पुजारी है वो बहुत ऊपर है, क्योंकि उसने जान लिया है कि भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग में उसमें से भक्ति योग टॉप मोस्ट है। सो इसीलिए वो डायरेक्ट भगवान की शरण में आया, ना कि कोई ज्ञान या कोई कर्म से कोई रास्ता पकड़ के सालों बाद या फिर कई जन्मांतरों के बाद वो कंक्लूजन पे पहुंचा है। सो इसीलिए भक्त ऊपर है भगवान की दृष्टि से। लेकिन सामाजिक दृष्टि से तो जो कोई इसको देखेगा, ज्ञानी योगी तपस्वी, 100% उसको तो वही लोग ऊपर नजर आएंगे। सो लेकिन बहुत सारे सेक्ट भी है, मतलब अभी ज्ञानी है, श्रेवाइट्स है जो शिव जी की पूजा करते हैं, ज्ञानी है, योगीज है, वो भी यही समझ रहे हैं कि ये इस्कॉन वाले हैं या फिर ये कृष्ण की पूजा, कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो भी सेम ही है जैसे हम हैं। उनका ये व्यू पॉइंट है कि डिफरेंट सेक्ट है, वो भी एक सेक्ट है। तो ज्ञानी योगी कर्मी वही समझ रहे हैं कि ये भी भक्ति योग जो कर रहे हैं वो भी एक ऐसा ही पार्ट है जो हम कर रहे हैं, ये अलग नहीं समझते। लेकिन बहुत जन्मांतरों के बाद उनको ये समझ आता है। सो सेकंड पार्टी इसमें है डिवोटीज़ का एंगल। सो प्रभुपाद डिवोटीज़ के एंगल से कैसे समझाते हैं, भक्त के माध्यम से, भक्त के दृष्टिकोण से। सो प्रभुपाद ने कोटेशन दिया था कि एक लेटर है प्रभुपाद जी का जिन्होंने उन्होंने मेंशन किया था कि इस्कॉन में जो भी भक्त है सारे भक्त प्योर है। प्रभुपाद ने ये जब दिया, राइट, जब कमेंट, क्यों क्यों प्रभुपाद ने ऐसा बोला, क्योंकि वो डिफरेंट है। अगर कोई नया भक्त है, फॉर एग्जांपल कोई मंदिर में नया आया है या जिसने स्टार्ट की है भक्ति करना भगवान की मंदिर में आकर, एसोसिएशन, डिवोटीज़ के एसोसिएशन में आकर, राइट, जिसको फेथ है, एसोसिएशन लिया है, तो वो भी प्योर है प्रभुपाद बोल रहे हैं। लेकिन ये किस सेंस में बोल रहे हैं प्रभुपाद कि ये डिवोटीज प्योर है, क्योंकि वो तो नया है, उसको तो बुक्स भी उसने पढ़ी नहीं है, भागवतम का पता नहीं है, भगवत गीता का पता नहीं है, तो वो प्योर कैसे हो गया। सो ये प्रभुपाद समझाते हैं एक एनालॉजी देकर, और एक एनालॉजी से हम समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी को अभी चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, तो चंडीगढ़ से दिल्ली का रास्ता उसने पकड़ लिया, मैप में लगा दिया, गूगल मैप में, तो वो मैप में रास्ता जो दिखा रहा है वो फॉलो कर रहा है, तो मतलब 100% वो दिल्ली पहुंचेगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली पहुंच गया है, वो रास्ता जो उसने सिलेक्ट किया है वो सही है तो वो आज नहीं तो कल दिल्ली पहुंच ही जाएगा। सो इसीलिए जो भक्त आया है वो मतलब भक्त बन ही जाएगा, क्योंकि उसने प्रोसेस पकड़ ली है भक्ति योग की। ये माध्यम से वो प्रभुपाद बोल रहे कि सारे डिवोटीज प्योर है।
ऐसा नहीं कि वो प्योर बन गया है, वो प्योर की प्रोसेस में है, वो आज नहीं तो कल बन ही जाएगा। सो ये माध्यम से प्रभुपाद समझा रहे हैं। सेकेंड एनालॉजी आती है इसमें स्टूडेंट्स की। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स है, कोई नया स्टूडेंट है, नया बच्चा है जो स्कूल में एडमिशन लेता है, वो ग्रेजुएट होता है। तो मतलब अगर स्कूल में एडमिशन लिया है तो ग्रेजुएट आज नहीं तो कल करेगा ही, राइट। क्योंकि अभी वो कम मार्क्स से करे या फेल होके करे या डांट खा के करे, राइट, कुछ भी करे, लेकिन वो पास आउट हो जाएगा लड़का, राइट। सो एक ये माध्यम है। थर्ड एक एनालॉजी है कि बेस्ट एनालॉजी प्रभुपाद देते हैं एक थर्ड एनालॉजी में कि एक डॉक्टर है। अभी डॉक्टर जिन्होंने MBBS स्टार्ट की है, राइट, फर्स्ट ईयर में है, राइट, तो वो अप्रेंटिस में जाते हैं डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने, राइट। तो वो भी अप्रोन पहन के जाते हैं। तो जो लोग हैं, राइट, जो डॉक्टर्स नहीं है, जो सोशल लोग हैं आज, राइट, उसके आजू बाजू, तो वो क्या समझेंगे कि ये भी डॉक्टर है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, वो अप्रेंटिस करने आया है। तो क्यों डॉक्टर समझ रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर तो वो 5 साल 6 साल बाद बनेगा, जब MBBS MD हो जाएगा उसके बाद, तो वो प्रोसेस में है। तो मतलब सही है कि वो डॉक्टर बन ही जाएगा, तो वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो इसीलिए जो भक्ति में आ रहा है भक्त, वो भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, क्योंकि उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है और वो प्रोसेस राइट है। सो ये एंगल से प्रभुपाद समझा रहे हैं। दूसरा है कि मतलब प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मन प्रबंधते। तो इधर जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या है? सो दो तरीके के ज्ञान होते हैं, एक परोक्ष ज्ञान, एक अपरोक्ष ज्ञान। सो यहाँ पे जो ज्ञान की बात कर रहे हैं वो अपरोक्ष ज्ञान है। अपरोक्ष मतलब जो अनुभवी ज्ञान है, ये बात बोल रहे हैं। क्योंकि अनुभवी मतलब फॉर एग्जांपल प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, तो प्रभुपाद ने जो भी चीज़ कर रहे थे, राइट, वो इन कनेक्शन विद द लॉर्ड, जो कनेक्ट करके कर रहे थे कि कृष्ण की सेवा में ये काम हो रहा है, कृष्ण के लिए ये काम हो रहा है, या फिर जो भी चीज़ यूज़ कर रहे थे, वो टेक्नोलॉजी ले लो या कुछ भी मॉडर्न चीज़ ले लो, वो चीज़ कृष्ण की सेवा में कैसे लगे, वो प्रभुपाद देख रहे थे। ये बोलते हैं अपरोक्ष ज्ञान, अनुभवी ज्ञान। तो इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। सो इसलिए हम समझ सकते हैं यहाँ से कि वो ज्ञानवान, वो अनुभव के स्तर पे ये श्लोक समझा रहे हैं। सेकंड एक है कि कैसे हम चीज़ भगवान की सेवा में यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार जा रहे थे कहीं पर, तो कई लोग उनको नहीं पसंद करते थे उधर वृंदावन में। तो एक डिवोटी ने, एक आदमी ने उन पर राख डाल दी शरीर पे, राइट। तो जब भक्ति सिद्धांत महाराज अपने वापस आए गौड़िया मठ में, तब उनके जो डिसाइपल्स थे वो बहुत गुस्सा हो गए कि हमको बताइए कि किसने किया है, ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है, राइट। तो भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये बोला कि रहने दो, और वो राख ले ली और वो राख से भगवान के बर्तन साफ किए। सो हमें ये सीखना है। तनय देपा सुनीचे न तर रवि श्रेष्ठुना अमानिना मनी देना कीर्तनिया सदा हरि, राइट। ये एग्जाम्पल दिया कि कैसे अगर कोई डिसरेस्पेक्ट भी करता है तो टॉलरेंट होकर वो ही चीज़ भगवान की सेवा में यूज़ करनी है। तो ये एक एग्जाम्पल था। और दूसरा होता है कि मतलब अभी एक क्वेश्चन आएगा कि बहुत जन्मों के बाद अगर भगवान की शरण मिलेगी और भक्ति हम नहीं कर पाए, या भक्ति कैसे करनी है, राइट। ज्ञान कर्म से हम चलो हट गए, लेकिन भक्ति योग में आ गए, लेकिन उसमें भी एक क्वेश्चन रहता है कि भक्ति योग में मतलब कैसे आना है, मतलब क्या करें, मतलब बहुत जन्मों के बाद भी अगर हमको भगवान नहीं मिले तो इसीलिए श्लोक आता है, इसलिए महाप्रभु की शरण लेनी है। महाप्रभु, क्यों महाप्रभु की शरण लेनी है? क्योंकि महाप्रभु है नमो महावदन्याय। क्योंकि इसलिए श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। वो महाप्रभु नमो महावदन्याय है, वो मोस्ट मर्सीफुल है, जो भगवान कृष्ण और राधा रानी के मिलित अवतार है, गुह्य अवतार है, राइट। तो उनकी शरण लेनी है। क्योंकि अगर हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं और भगवद गीता पढ़ ली है हमने, फिर भी हमको अगर महाप्रभु की शरण नहीं लेंगे ना, तो भगवद गीता का इतना मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि अगर हम महाप्रभु की शरण में नहीं लेंगे तो शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आता है एक पास टाइम्स है कि जगाई और मताई, वो दो गुंडे थे जो दारू पीते थे, लड़कियों को छेड़ते थे, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ करते थे कि जो
आम इंसान भी नहीं करता, वो इंसान के लेवल पे भी नहीं थे, फिर भी उन पर कृपा की महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने। तो ऐसे नमो महाबदन्याय है। सो इसलिए हमें महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए। जैसे जब हम शरण लेंगे वही हमारी होप है। और जैसे फॉर एग्जांपल हम अंधेरे में जा रहे हैं, राइट। सो अंधेरा बहुत है तो हमको डर लगेगा, लेकिन अकेले हैं तो सो हम जाएंगे पूरे आगे जाएंगे और एक लाइट दिखेगी बहुत दूर से कि कुछ है वहाँ पे, एक रास्ता है। तो वो क्या है? वो होप है। ऐसे ही ये मटेरियल वर्ल्ड में हम हैं, राइट। बद्ध जीव, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि हम कृष्ण के दास हैं। तो वो हमारा होप क्या है? वो होप है महाप्रभु के चरण, महाप्रभु की सेवा, महाप्रभु की बातें। वो महाप्रभु की शरण हमें इसलिए लेनी है। सो इसीलिए अगर हम लेंगे, और प्रभुपाद ने बोला है कि कितनी देर लगेगी सरेंडर होने में। किसी ने प्रभुपाद से पूछा था, प्रभुपाद ने लगा 1 मिनट। सो इसीलिए एक श्लोक आता है 18th चैप्टर में भगवद गीता के 66th श्लोक पे कि सर्वधर्म परित्यजे मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि तुम मेरी शरण में आओ, सारे धर्मों को छोड़ दो। अभी कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? कि जो शिवड़ो धर्म है, मतलब कोई कर्मकांडी है या ज्ञानी है या योगी है या कोई रिचुअल्स में फंसा है, तो वो कर्म को छोड़ के मेरी शरण में आओ। मेरी शरण मतलब भक्ति योग में आओ, और मैं तुम्हारे सारे पाप को हर लूँगा। उसकी चिंता तुम मत करो, माँ शुचा, चिंता मत करो। इतनी गारंटी, इतना एश्योरेंस दिया है भगवान ने भगवद गीता में। सो प्रभुपद ने इसको अच्छी तरीके से समझा रहे हैं 18 चैप्टर में। सो इसलिए, लेकिन और एक एग्जांपल आता है जब चैतन्य चरितामृत में कि होप का कैसा एग्जांपल है, कैसा हमारा जीवन का कल्याण कर सकते हैं महाप्रभु। कि चैतन्य चरितामृत में आता है कि महाप्रभु के एसोसिएट था मुकुंद, राइट। तो मुकुंद और सब डिवोटीज और डिसाइपल्स थे महाप्रभु के, तो वो महाप्रभु के पास आए, और जैसे ही सब आए उधर, तो महाप्रभु सबको ब्लेसिंग्स देने लगे, लेकिन मुकुंद को ब्लेसिंग नहीं दी। सो सब डिवोटीज पूछने लगे कि मुकुंद को क्यों ब्लेसिंग्स आप नहीं दे रहे हो? सो महाप्रभु ने बोला कि मुकुंद मायावादियों के साथ बैठता है, उनकी बातें सुनता है, उनके वहाँ पे जाता है, सो इसलिए मैं उसको करोड़ों जन्मों बाद ब्लेसिंग्स दूंगा। सो मुकुंद को अच्छा नहीं लगा। सो मुकुंद बाहर आ गए, राइट। जो उधर वो सब बैठे थे उससे बाहर आ गए रूम से, और वहाँ थोड़ी देर में वो नाचने लगे, गाने लगे और हंसने लगे। सो महाप्रभु आए और उन्होंने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? मैंने तो तुमको कृपा देने से मना किया है, करोड़ों जन्मों बाद कृपा दूंगा। तो मुकुंद ये बोलते हैं कि मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि ये गारंटी आ गई कि करोड़ों जन्मों बाद तो आपको कृपा मिलेगी। सो ये होप है। सो ये अगर हम समझेंगे ऐसे पास टाइम से या ऐसे इंस्ट्रक्शन से, भगवद गीता में दिया है, चैतन्य चरितामृत में दिया है, श्रीमद् भागवतम में दिया है, तो हमारा एक होप बनेगी और हम ये भवसागर से बाहर निकलेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर उठेंगे। सो ये हमें समझना है कि कैसे हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं, कैसे हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं भक्ति योग के माध्यम से। क्योंकि बहुत सारे योगी है, बहुत सारे योगी है, बहुत सारे बोगस गुरुज भी है। कौन सही गुरु है? सो ये हम जब पढ़ेंगे भगवद गीता एज इट इज़, जब हम पढ़ेंगे भगवद गीता एज इट इज़, तब हमें समझ में आएगा कि क्या एक्चुअली परंपरा है, कि क्यों परंपरा वाले गुरु के पास हमें जाना चाहिए, जो कृष्ण की बात करता हो, जो कृष्ण की सेवा करता हो। तद विधि प्रतिपाणेन प्रतिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेषु तत्वदर्शिनः। सो हमको उपदेश लेना है, तत्वों को जानना है, लेकिन कौन देगा वो उपदेश? एक गुरु देगा, जो गुरु परंपरा में आ रहा हो। जैसे भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सिखाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, ऐसे ही गुरु परंपरा में जो आ रहा है, वो गुरु परंपरा में हमें बोनाफाइड कोई गुरु की शरण लेनी है, तब हमें ये ज्ञान समझ आएगा। हम हमारे मेंटल सोचने से या मेंटल स्पेकुलेशन से हम भक्ति नहीं कर सकते। अगर वैसे ही करते रहोगे तो सभी भक्त बन जाते, लेकिन सब भक्त बनने निकलते हैं। लेकिन हम भी टीवी में देखते हैं, कई भक्त होते हैं या फिर कई योगीज होते हैं, वो कुंभ के मेले में आते हैं, महाकुंभ में आते हैं, वो घर से निकलते हैं भगवान की तलाश में, गुरु की तलाश में, लेकिन फिर रास्ता भटक जाता है। क्यों भटक जाता है? क्योंकि फिर सिद्धियाँ प्राप्त करनी होती है, पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा, इन तीनों में फंस जाते हैं। क्यों फंस गए? क्यों? उनकी सेंसेस कंट्रोल में नहीं हो गई। लड़कियों में फंस जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने सही गुरु नहीं चुना। इसलिए हमें भगवद गीता पढ़नी है अंडर द गाइडेंस
कोई सही गुरु या कोई सही सीनियर के हिसाब से, तो हमें ये ज्ञान तत्व दर्शन समझ आएगा कि क्या है। बहुत जन्मना मनते ज्ञानवान मन पकड़ते। ज्ञान मतलब अनुभवी ज्ञान। अनुभवी ज्ञान किसके पास है? जो इन्होंने समझा है, जो ये जी रहे हैं भगवत गीता, राइट। सो ऐसे हम समझ सकते हैं भगवत गीता और शुद्ध भक्ति के रास्ते पर शुद्ध भक्त बनने का प्रयास कर सकते हैं, एक होप से महाप्रभु की शरण लेकर, क्योंकि वो नमो महावदे में आए हैं। सो हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।